हेलो दोस्तों, मैं हेमराज और टॉपिस्तान एकेडमी पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि थंबनेल पे जो चीज़ें लिख रखी है, क्या मैं वही बात करूँगा? क्या वैकेंसी कब आएगी, कितने पद? नहीं, मैं आपको कुछ एक दो बातें और बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। वो तो बताऊँगा ही, लेकिन मैं कुछ एक दो बातें और बताऊँगा जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आप अपना समय को बचा ले जाओगे। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तो मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ, आपका थोड़ा-सा जो माइंड है, मैं उसको अलर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है ना? आपको थोड़ा-सा मैं जागरूक करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा, पहली चीज़। दूसरा, इसको आप लाइक कर दीजिएगा ताकि ये लोगों तक पहुँच जाए और मेरी बात उन लोगों तक भी पहुँच जाए। ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट और जो मुख्य बात है, वो क्या है कि आपको जो है थोड़ी-सी समझदारी दिखानी है। समझदारी, समझ रहे हो? समझदारी, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, उस तरीके नहीं। समझदारी दिखानी है और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पे थोड़ा-सा आपको विचार करना है और फिर डिसीजन लेना है। क्लियर कट हुई बात? अब मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि पहले मैं उसी तीसरा जो पॉइंट है मैं उसकी डिस्कस कर लेता हूँ, उसी का मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। कितने पद आएँगे, कितने कब तक आएँगे, ठीक है ना? ये बाद की बातें हैं, लेकिन जो मैं मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखिए, कई सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी भी यूट्यूबर्स को बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बात को ये थोड़ा ये समझिए कि ये जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या मान लीजिए एसएससी जीडी की या आरपीएफ की या अदर जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, राइट? और ये जो तैयारी कर रहे हैं, ये अपने छोटे बहन भाई हैं। और एक बड़े भाई का, एक बड़ी बहन का क्या कर्तव्य होता है कि हम अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखें। हम उनको जो भी इन्फॉर्मेशंस दें, वो बिल्कुल क्लियर कट दें, ताकि वो इन्फॉर्मेशंस उनके पास पहुँचे और उनको ये पता चले कि हाँ, ये मेरे बड़े बहन भाई हैं और ये यूट्यूबर वाले हैं जो एक सही इन्फॉर्मेशन हम तक देते हैं, ताकि वो उसका पालन करें और अपनी स्टडी में उस चीज़ को अप्लाई करें। अब एक चीज़ बताइए कि एक यूट्यूबर्स, एक जो मेरा भाई है, वो आके ये बता रहा है कि जो वैकेंसी है वो फलानी डेट को आ रही है, एक आ रहा है कि इस फलानी डेट को आ रही है। इससे हो क्या रहा है? इससे एक वो बच्चा, एक वो स्टूडेंट जिसने एक वीडियोस देखी और वो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाना उसने शुरू किया, बुक्स लाया, अपने प्रिपरेशन वो शुरू कर रहा है, राइट? अब होगा क्या? देखिए, ये होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है। होगा क्या? वो उसकी वीडियो देखेगा, अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, अपनी प्लानिंग बनाएगा और अपनी जो है शुरुआत कर देगा स्टडी की, राइट? उसी टाइम पे, उसी ड्यूरेशन पे कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद वीडियोज आएगी, वो बताएंगे स्टेट को वैकेंसी आएगी। क्या आप मुझे बताइए कि वो स्टूडेंट क्या भ्रमित नहीं होगा? क्या उसकी स्ट्रेटजी की आपने बैंड नहीं बजवाई? क्या उसका बैंड नहीं बजा समय का? ठीक है ना? बिल्कुल वो हो जाएगा सब कुछ, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, राइट? वो फिर वो वीडियो देखेगा, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई। तो आपको ये बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको समझदारी दिखानी है। मैं स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ और ये जो यूट्यूब वाले हैं उनको भी कह रहा हूँ। केवल ये व्यूज कि मेरे इतने व्यूज आ जाएं, सबसे पहले मैं वीडियो बनाना, यही मकसद नहीं होता है, ठीक है ना? यही मकसद नहीं होता। अगर मैं व्यूज के चक्करों में रहता तो मैं 1 साल तक काम ही नहीं कर रहा यहाँ पे। आपने देखा होगा, मैं 1 साल तक वीडियो ही नहीं बनाई मैंने। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन जाए बच्चों के पास, वो सही जाए, ठीक है ना? तो कहने का मेरा मतलब यह है सिंपल सा कि आप अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखें। ये हुई मेरी पहली बात और इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट भी ध्यान रखें और आपको लगता है कि कुछ ऐसे ही आके बक जा रहा है तो आप मत फॉलो करिए किसी को भी, ठीक है ना? तो स्टूडेंट और यूट्यूबर वाले दोनों को मैं ये बात बता चुका हूँ। ये हुई पहली बात। अच्छा, दूसरी हम बात ये कर लेते हैं कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक वीडियोज मेरी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इस पर कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट की एक वैकेंसी आती है उसकी और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हो रही है, ये एक नहीं, कई सारे स्टूडेंट से ये गलती हो रही है, ठीक है?
क्या हो रही है गलती, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता। होता है क्या चीज़, मान लीजिए कि आज आपने एक डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करनी है और मेरी ये स्ट्रेटजी है और ये बुक्स हैं और ये मैं फॉलो कर रहा हूँ और अब मुझे 5 से 6 घंटे या 10 घंटे वो पढ़ना शुरू कर रहा है। ओके जी, उसी दौरान उसी टाइम ड्यूरेशन में कोई दूसरी वैकेंसी आ जाती है। अब उसके सिलेबस में इसके सिलेबस में 50 या 60% का अंतर है। हो क्या रहा है, ये वैकेंसी आ गई, आपने उसका जो एक स्ट्रेटजी बनाने के साथ में सोचा था, आपने उसको इग्नोर करा, आप इसमें घुस गए। अब मुझे, और अभी इसकी रिसेंटली एग्जाम होने वाली है, आप इसमें आ गए, आपने ये पेपर दिया। अब मुझे एक चीज़ बताए, मान लो आपने 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना है, जो भी है, आपका समय इधर चला गया, इधर खराब हो गया ना समय आपका, हुआ नहीं। तब तक ये 4 महीने गया, उसका टाइम पीरियड नज़दीक आ गया। अब मुझे बताइए कि आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, क्या आपने उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी? आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी, आप किधर जाने लायक बचे ही नहीं। तो ये गलतियां मैं देख पा रहा हूं कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इसके कई सारे मैसेज मेरे पास आते हैं। आप उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं जिनका सिलेबस माइनर सी उनमें चेंजमेंट हो, ज़्यादा नहीं। वो कैसी होगी एग्जाम्स, इस पे मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और घंटे का आइकन को भी ऑन कर लें। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको भी यहाँ जो है जिक्र करने लग गया तो ये वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो ध्यान से समझ में आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, वो एक बड़ी मिस्टेक होती है जिससे फिर वो कहता है कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैं तो उसमें भी नहीं हुआ, मेरा इसमें भी नहीं हुआ। आप ये नहीं देख रहे कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या रियल में। आप एक जगह रुक ही नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप उन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनमें माइनर सी चेंजमेंट हो, तब अच्छा लगता है, तब आपको लगता है कि हाँ ये पोर्शन बचा हुआ है, इसको मैं लग के कुछ टाइम में। तो वो बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलिए अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कितने पद और कब तक है। और मैं ये पूछता हूँ कि जो रियल स्टूडेंट होता है ना, जो मेहनती बालक होता है, उसके माइंड में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कितने पद से तुम्हें क्या मतलब। पहले तो ये बताओ कितने पद चाहिए आपको, इससे मतलब क्या है। तुझे तो एक सीट चाहिए ना, ठीक है, कब आएगी, क्या तेरा कंप्लीट सिलेबस है, क्या तूने स्टडी शुरुआत कर दी इसकी, है ना। तो जो रियल स्टूडेंट होता है ना, उसके माइंड में इस तरह का सवाल ही नहीं आना चाहिए। बस उसने कुछ देखा, और आप भी इतने पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा सा स्लो ही बोलता हूँ, इसलिए मेरी वीडियोज लंबी होती है, लेकिन बात आपको बढ़िया बताऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि अगर आप रियल स्टूडेंट हैं, देखिए रियल स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फर्जी हैं, ठीक है, मैं स्टडी के मामले में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आप सच्चे स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट है, तो आपके मन में ये सवाल आने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो केवल एक सीट से मतलब है, और आपको माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स आए उसकी आपके पास में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं है तो कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे नॉलेज देते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। यस, समझ पा रहे हैं। मैं भी अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं दे रहा हूं, मत करो यार फॉलो, करियर आपका है, कोई जरूरी है फॉलो करना उसको, ठीक है ना। तो किसी को भी मत फॉलो करो, आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर लो। यस या नो? ओके। अब मैं बात कर लेता हूं आगे, कि अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी के क्या संभावनाएं हैं और कितने पद की संभावना है, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी जो है 2024 में तो आप भूल ही जाइए। अब देखिए 2024 में आप भूल जा रहे हैं, तो सितंबर चल रहा है, अब ये कितना टाइम है, समझो बात को। 24 में भूल जाइए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में अब ये दिसंबर तक कितना समय बच गया। फिर आप लास्ट में भी तो रेडी रहते हो, 2 महीने बच गए, 1 महीना रह गया। अभी जब समय है अभी नहीं पढ़ोगे आप लोग, ठीक है ना। अभी इतना समय मैंने बोल दिया 2024 में नहीं है, ठीक। अब आपको तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अब इतना समय बच गया, अब इतने समय का मैं भरपूर उपयोग करूंगा। यस या नो? तो अब इस इन्फॉर्मेशन का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा कि मैंने अब आपको एक इन्फॉर्मेशन सही दी। अब कई सारे बच्चे होंगे इस 4 महीने के हिसाब से, 5 महीने के हिसाब से अपनी प्लानिंग सेट करेंगे, या 3 महीने के हिसाब से अपनी प्लानिंग सेट करेंगे। यस, ठीक है ना। अब
कोई महानुभाव आएगा कल नहीं और वीडियो बनाना शुरू कर देगा वैकेंसी नवंबर में आ रही है, क्या ये बच्चा जो अभी मेरी वीडियो देख के गया ये पढ़ पाएगा? किसी हालत में नहीं पढ़ पाएगा। तो ये मुझे आदत बहुत गंदी लगी, ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूं आप थोड़ी समझदारी दिखाइए, अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करिए। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए ये क्लियर कट है कि इस 2024 में नहीं आने वाली, 25 में आएगी। अब 25 में कब आएंगी इसका कोई फिक्स नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन मैं इतना भी है कि जुलाई से पहले पहले ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका कभी भी निकल सकता है। देखिए इसका जो एक मुख्य रीजन है वो रीजन तो ये कि अभी जैसे झाड़ोदा कई सारे ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं, जगह बिल्कुल है नहीं, आपको सभी को पता है। तो जब जगह ही नहीं होगा दिल्ली पुलिस के पास में तो आपकी कहाँ से फिजिकल हो जाएंगे और कहाँ से वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि अभी ये वैकेंसी तुरंत करा दें, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी 25 में ही जाने वाली, लेकिन 25 में ये जुलाई के बाद में नहीं होने वाली, ये जुलाई से पहले ही होगी। 99 संभावना तो यही है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी अपने खुद की समझदारी के हिसाब से। बात आई समझ में? तो अब आप लोगों को क्या, अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे जनवरी आ गई, ठीक है, आप सोचे कि जनवरी में वैकेंसी आएगी मैं फिर प्रिपरेशन करूंगा, फिर नहीं होती है। वैकेंसी की प्रिपरेशन हमेशा पहले ही होती है, ठीक है। जो समझदार स्टूडेंट है वो तो मेरी बात को समझ गए, तो बाद तक आप इंतजार मत करिएगा, ओके। अब अगला जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो बात आती है आपकी नंबर ऑफ सीट है वो कितनी है। मैं कहता हूं ये भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो है बढ़ भी सकती है। अब कई लोग बोल रहे हैं 5500, 5600, कोई 6000, कोई कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि ये वैकेंसी जो है ये आपकी बढ़ सकती है। ये किस पर डिपेंड होता है? ये सीनियर अफसर पर डिपेंड होता है, ठीक है। उनको लगता है कि यार ये वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास में कर्मचारी कम है, हमारे पास में जवान कम है, तो अभी ये वैकेंसी चल रही है, चलो बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि 2000 स्टूडेंट 2000 कम पढ़ रहे हैं, सपोज करिएगा, उनका जो उनकी खुद की गणित होती है, उनको लगता है 2000 कम पढ़ रहे हैं, इसी में निकाल दो, ठीक है, बढ़ा दिए 2000 पर। आपको पता है 2017 वाली जो वैकेंसी हुई थी उसमें ऐसा ही तो हुआ था, पद बढ़ाए थे ना उसमें। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आज ये 5500 वाला जो गीत चल रहा है ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये बढ़ भी सकते हैं। और ये तो मेरी बात आप तक क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इस वैकेंसी की स्ट्रेटेजी हमें कैसे बनानी चाहिए और क्या टारगेट अपने मन में रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे ना तभी आप इस वैकेंसी की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। नहीं तो कई सारी वीडियो बनेंगी, इसमें इतना कंपटीशन, सीपीओ वाले भी देंगे, जो सीजीएल वाले हैं वो भी देंगे, और भी कई सारे लोग बैठते हैं, ये तो सेंटर की ढीकला फलाना, कई सारी बातें चलेंगी। तो आप इससे क्या होगा, इन बातों को सुन सुन के डिमोटिवेट हो जाओगे, हैं। तो कहने का मेरा मतलब है आपको दोनों तरीके से मजबूत होना है। अब आपको मेंटली रूप से भी जो है अपने आप को रेडी करना है, फिजिकल रूप से भी अपने आप को रेडी करना है। नहीं पिछली बार देखा आपने क्या हालत हुई, फिजिकली नहीं हो पा रहे, फिर क्या फायदा। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खा रहे हो, ठूस रहे हो अपने आप से, अपने आप भर भर के चेपे जा रहे हो, कुछ भी ठूस रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिकल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कितने अच्छे मार्क्स लिए हो ना, वो लास्ट में निकल जाओगे। तो जितना इंपॉर्टेंस एग्जाम का है, पेपर का है, उतना ही फिजिकल का है, राइट। तो ये बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और भी आगे मैं बात करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी बात बताऊँगा मेरे अनुभव के आधार पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इसको ज़रूर शेयर कर दे आप लोग। थैंक यू सो मच।